एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं कि जब आप तुलसीदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे तो उसमें दो दोहा आता है जो मुझे बहुत पसंद है। दोनों दोहा मुझे बहुत पसंद है। दोनों विपरीत बातें करते हैं, मुझे उनमें विपरीत अर्थ भी दिखता है, मगर दोनों विपरीत अर्थ होने के बाद भी एक ही बात करते हैं। और कैसे करते हैं मैं बताना चाहता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात पूरा जो जगत है वह कर्म प्रधान है और जो जो करता है वो वही भरता है। दूसरा जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार से, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावा शाखा। अर्थात जो भगवान जी ने रच रखा है वही होगा, बहुत ज्यादा तर्क करने से कुछ हासिल नहीं होगा। को करे तर्क बढ़ावा शाखा, अर्थात यहां पर जो शाखा है वह तर्क की बात है कि व्यर्थ के तर्क करने से कोई लाभ तो होगा नहीं। जो भगवान जी ने रच रखा है वही होगा, जो भगवान का विधान है वही होगा। तो यहां पे हमें समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से एक पेंडुलम अर्थात दोलक को आप ऐसे लीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए तो यहां से पेंडुलम ट्रेवल करके इतनी दूर जाएगा, फिर वापस आ जाता है, फिर आएगा ऐसे। या घड़ी की सुइयों को देखिए, घड़ी की सुई एक बार 12 बजे से आती है नीचे तक, 6 तक आती है, फिर 6 से चढ़ करके ऊपर तक चली जाती है। तो यह दो विपरीत बातें हो गई। एक बार ऊपर से नीचे आई, फिर नीचे से ऊपर गई, मगर उसने क्या किया, उसने एक ही साइकिल को चलाया। ठीक उसी प्रकार से यह जो नक्षत्रों का क्रम है, यह 14 नक्षत्र जो हैं वो दैव नक्षत्र हैं। इन देवताओं की शक्ति से भरे हुए नक्षत्र हैं। यहां पर जीव अपनी इच्छा, यहां पर जीव अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति के हिसाब से फल को प्राप्त करता है। और इन नक्षत्रों के लोग सामान्यतः अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा सुखी और संपन्न होते हैं। इन नक्षत्रों में बैठे हुए ग्रह सामान्यतः लोगों को ज्यादा सुखी और संपन्न बनाते हैं। पर जो आगे के नक्षत्र आएंगे वह उस प्रकार से होंगे कि घड़ी की सुई अब 6 से 12 की ओर जा रही है, या अगर हमने पेंडुलम की बात की तो पेंडुलम इधर से इधर गया, अब जब वापस में वो आ रहा है तो वह जितना फोर्स इधर लगा था उसके आधार पर ही आ पाएगा। यही बात समझने की है। आगे के जो क्रम में अनुराधा नक्षत्र से भरणी नक्षत्र तक जो यम के नक्षत्र हैं, इनमें न्याय होता है। यम कौन है? यम धर्मराज हैं। यम कौन है? यम धर्मराज हैं और यम न्याय करते हैं। जब यम न्याय करते हैं तो कहां का न्याय होगा? जो पहले का करा है वही अब भरना पड़ेगा। जो करा वो भरा, अर्थात जो किए हो अब भरना पड़ेगा। तो अनुराधा नक्षत्र के आगे की जो नक्षत्र हैं वो भरने के नक्षत्र हैं। तुमने देवताओं की शक्ति को प्राप्त करके जो सुख का संचय किया, जो सुख की प्राप्ति की, अब चलो उन देवताओं को वापस करो। अर्थात तुम यज्ञ करो, तुम हवन करो और तुम यज्ञ करके अपने जीवन के उत्कर्ष को बढ़ाओ। उन देवताओं से जो शक्ति तुमने प्राप्त की उन देवताओं को वापस करो, पुनः प्रदान करो, ताकि वह देवता फिर से शक्तिशाली होकर के तुम्हारे ही आगे के वंशजों को अपनी शक्ति प्रदान करके और इस जीवन की प्रक्रिया को निरंतर चलाते रहे। यह विशेष थॉट प्रोसेस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, और इसलिए इसके बाद के नक्षत्र आप देखेंगे कि उनमें अध्यात्म का ज्ञान ज्यादा हो जाएगा, सांसारिक ज्ञान धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। अभी तक हमने जितनी भी बात की उसमें अध्यात्म की बात नहीं दिख रही थी, भले पूरा विषय आध्यात्मिक है, मगर अभी तक जो जीवन के क्रम में हम लोग देख रहे थे, जो पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने जो विकास की बात की वह विकास की बात की व्यक्ति के व्यक्तित्व की, व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों की और व्यक्ति के सुख से संबंधित, व्यक्ति के ऐन्द्रिक सुख से संबंधित, व्यक्ति के व्यक्तिगत सुखों से संबंधित बातें ज्यादा हुई इन नक्षत्रों में। और आगे के नक्षत्रों में हम क्रम देखेंगे तो उनका ढंग ढर्रा ही पूरा बदला होगा, क्योंकि आश्रम बदल रहा है, ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया, गृहस्थ समाप्त हो रहा है। विशाखा नक्षत्र पे गृहस्थी का आश्रम समाप्त होगा और अब वानप्रस्थ प्रारंभ होगा। वानप्रस्थ में व्यक्ति को एक पैर घर में रखना है और दूसरा पैर या दोनों पैर तो घर में रखने हैं, मगर उसको अपनी पीठ घर की तरफ करके और अपनी दृष्टि समाज में लगानी है, समाज को देखना है, सामाजिक कार्य करने हैं, सोशल होना है। तो अब आगे के नक्षत्र थोड़े व्यक्ति को, कुछ व्यक्ति को सोशल बनाएंगे, कुछ व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाएंगे,
जिसकी जैसी चेतना होगी, जिसके सूक्ष्म शरीर में जैसी वृत्ति प्रवृत्ति भरी होगी, वो वही प्रकट करेगा। उदाहरण स्वरूप गुलाब के फूल से गुलाब का फूल ही निकलेगा और गेंदा के फूल से गेंदा ही प्रकट होगा। तो यह बात बहुत ही गहरी वृत्ति प्रवृत्ति की है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यह याद रखें कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको अगला मेरा वीडियो पहुंचता है, अन्यथा आप तक मेरा वीडियो ही नहीं पहुंचता है, ऐसा भी मुझे समझ में आता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।